शुरू होने से पहले माननीय स्पीकर साहब ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के साथी पक्षों ने बात रखी कि यहाँ स्पीकर साहब ने जब लोकसभा सर्वदलीय बैठक बुलाई तब हमारी डिमांड है और उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के साथी पक्षों ने बात रखी पूरे आदिवासी समाज को दो कि यहाँ स्पीकर साहब ने लोकसभा और सर्वदलीय हो रही है तब हमारी डिमांड है मणिपुर और उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के साथी पक्षों ने बात की चर्चा हो। उद्योगपति अदानी जी ने काफी भ्रष्टाचार किया है। उनके बंदर से करोड़ों रुपयों का ड्रग्स उद्योग विदेश की धरती से गुजरात में आ रहा है और गुजरात में ये ड्रग आने के बाद पूरे देश में और दुनिया में ये ड्रग्स फैल रहा है। ये सभी मुद्दों पे चर्चा की कांग्रेस पक्ष और साथी पक्षों ने मांग की। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये कोई चर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार नहीं की, चर्चा करने की तैयारी भी नहीं थी। कांग्रेस शांत तरीके से अपना विरोध संसद के बाहर डेली अलग अलग मुद्दों के लेके मीडिया से बात कर रही थी, सोशल मीडिया में बात कर रही थी, पूरे देश को बता रही थी कि ये संसद जिन चीजों की चर्चा के लिए है वो यहां पर नहीं हो रहा है और कांग्रेस पर और साथी पक्ष विरोध बता रहे थे। ऐसे में ही माननीय गृह मंत्री का एक बयान आया डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के नाम पे और उन्होंने जो विवादित बयान दिया वो विवादित बयान में कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने और उन पूरे विपक्ष ने डिमांड रखी कि माननीय अमित शाह माफी मांगे और प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की कि माननीय अमित भाई शाह का आप राजीनामा लो या अमित भाई राजीनामा दें। नहीं कर पाए, विरोध प्रदर्शन होता रहा। जिस तरह से कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा, लोकसभा और पूरा विपक्ष एकजुट से धरने पे बैठा था, वहां सूत्रोच्चार चल रहा था, उसी टाइम भाजपा के लोग, भाजपा के सांसद लाठी और डंडा लेके पूरे मीडिया में आप सबने देखा है कि जिस तरह से उनको उकसाने की कोशिश की, उनके साथ झगड़ा करने की कोशिश की, ये धरना और सूत्रोच्चार नहीं करे ऐसी दादागिरी करने की कोशिश की और पूरा एक स्लोट रचा गया। एक सांसद गिर गया, उसने कहा राहुल जी ने मुझे धक्का मारा, दूसरे सांसद को सिर में लगा, वो बोलते हैं कि धक्का आया, किसने धक्का मारा वो मुझे पता नहीं। और गंभीर प्रकार के गुने राहुल जी पे दाखिल हुए। ये बताता है कि राहुल जी पे जिस तरह से वहां गुने दाखिल हुए, कांग्रेस के और साथी पक्षों को डराने की कोशिश की गई, मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला गया, पैसों के बल पे, बाहुबल पे, सत्ता के बल पे, सत्ता के अहंकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की। ये सब बातें देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रोग्राम बनाए हुए 22 और 23 2 दिन में पूरे देश में 150 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं हो रही है। आज 24 तारीख को हर जिला मथक पर बाबा साहेब का स्टेच्यू से फुलहार करके उन्हें प्रणाम करके उनकी विचारधारा को आगे लेके कलेक्टरेट में जाके आवेदन पत्र देने का कार्यक्रम भी तय हुआ है। 26 दिसंबर को बेल्लारी बेलगांव में कांग्रेस की विस्तृत सीडब्ल्यूसी की मीटिंग मिल रही है। 1924-26 दिसंबर को वहां बेल्लारी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और महामानव महात्मा गांधी जी कांग्रेस पक्ष के प्रमुख बने। उनके 100 साल होने जा रहे हैं उनका
उनका भी कार्यक्रम बड़ी तैयारी से चल रहा है। ये अहंकारी सरकार, ये तानाशाही सरकार के सामने किन नीतियों से लड़ेंगे? अहिंसक बातें करके जिस तरह से ये तानाशाही सरकार के सामने लड़ना है, ये रणनीति भी कांग्रेस तय करेगी और प्रोग्राम भी बनाएगी। 27 तारीख को कांग्रेस पक्ष की एक बड़ी रैली भी वहां बेल्लारी में होने जा रही है और पूरे कार्यक्रम, ये घटनाक्रम को लेके आपसे वार्तालाप करने के लिए आप सबको यहां निमंत्रित किया है। थैंक यू।